हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फिटिंग शॉप के बारे में। जानेंगे कि कौन कौन सा हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं वर्कशॉप के अंदर, यानी कि फिटिंग शॉप के अंदर में। तो देखो, फिटिंग शॉप के अंदर में हम लोग जो यूज़ करते हैं, हमारे पास में वर्क पीस होता है वो आयरन का होता है, यानी कि लोहा हमारे पास में होता है और इसे हमें कटिंग करना होता है, नया शेप एंड साइज़ देना होता है। तो नया शेप एंड साइज़ देने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है, जैसे कि इसे हमें कटिंग करना है, फाइलिंग करना है, फिनिशिंग करना है, बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हमें इसे कटिंग करना है तो कटिंग करने के लिए हम लोग आसानी से कुछ लिए और कटिंग टूल्स लेकर कटिंग कर सकते हैं, ऐसे करके, है ना। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी ना, कि जैसे ही कटिंग करते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से कभी भी कटिंग नहीं होगा। और रीज़न ये है कि ये ऐसे जैसे कटिंग करते हैं, सपोज कि मेरे पास में यहाँ पे हेक्सा है और मैं इसे कटिंग करता हूँ, तो ये क्या होगा ना कि ऐसे से हिल रहा है, और हिलने के बाद क्या होगा ना कि ये जैसा मुझे एग्जैक्ट चाहिए था वैसा कभी भी नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको फिक्स करेंगे। अब फिक्स करने के लिए हम लोग ऐसे हाथ से भी ऐसा पकड़ सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं, बट कभी भी हम लोग हाथ से ही पकड़ेंगे ना तो पूरी तरीके से ये प्रॉपर कटिंग हमारा नहीं हो पाएगा, हिलेगा तब भी। तो इसके लिए हम लोग चले जाते हैं बेंच वाइज में। तो ये जो देख रहे हो ये बेंच वाइज है, और बेंच वाइज में यहाँ पे इसे फिटिंग करने के लिए दिया हुआ रहता है, होल्ड करने के लिए। ये एक होल्डिंग डिवाइस है और यहाँ पे हम लोग किसी भी अपने वर्क पीस को होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लगाया यहाँ जो भी हमारा वर्क पीस है, और इसको हम लोग यहाँ से टाइट कर देंगे, ठीक है। तो टाइट करने के बाद में क्या होगा कि ये हमारा परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हम लोग कटिंग कर पाएंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे फिटिंग कर दिया है, अब ये देखो ये क्या होगा कि हिलेगा नहीं, ठीक है। और ये हिलेगा नहीं तो अब हम लोग इजीली कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा जो बेंच वाइज है, ये होल्डिंग डिवाइस है। हमने अपने रॉ मटेरियल यानी कि वर्क पीस को यहाँ पे होल्ड कर लिया है, अब कटिंग करते हैं, ठीक है। तो कटिंग करने के लिए हमें चाहिए होगा हेक्सा। देखो, हम लोग बहुत बार जानते हैं हेक्सा ब्लेड के नाम से। तो हेक्सा ब्लेड, ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये ब्लेड होता है और इसी को हम लोग हेक्सा ब्लेड बोलते हैं। और ये वैसे तो हम लोग इसको कम्प्लीटली हेक्सा बोलते हैं। ये जो फ्रेम है इसे हम लोग हेक्सा फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स का आता है, बट हम लोग जनरली इसी को यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कटिंग करना, हमें नया शेप एंड साइज देना है फिटिंग शॉप के अंदर में, तो वर्क पीस को हमने होल्ड कर लिया है। बट इससे होल्ड करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसे मेज़र करेंगे कि कितना हमें कटिंग करना है, ठीक है। तो मेज़र करने के लिए हमें मेजरिंग टूल्स चाहिए होगा। तो जैसे स्केल हो गया, टेप हो गया, इसका हम लोग यूज़ करते हैं, ट्राई स्क्वायर का यूज़ करते हैं। तो अभी मेरे पास स्केल है, तो हम लोग क्या करेंगे कि स्केल से जितना भी हमें कटिंग करना होगा वो मेज़र करेंगे। तो इससे सपोज कि हमने जो भी 10 mm, 20 mm, 50 mm जो भी है हमने मेज़र कर लिया। तो ये हमारे पास में सबसे पहले होल्डिंग डिवाइस आया और उसके बाद फिर हम लोग मेजरिंग डिवाइस का यूज़ किया, ठीक है। मेजरिंग करने के बाद हम लोग को मार्किंग करना होता है, यानी कि थर्ड स्टेप हमारा मार्किंग होता है। तो मार्किंग करने के लिए आप पेन से, पेंसिल से या फिर चौक से आप मार्किंग कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे लेकर के जितना भी हमें मार्क करना है कटिंग करने के लिए उतना हम लोग मार्क कर लेंगे। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में फिर हम लोग कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए हमारे पास में हेक्सा होना चाहिए। तो हेक्सा से हम लोग फिर इसको इजीली कटिंग कर सकते हैं। कभी भी कटिंग करने का जो प्रोसेस होता है वो एक हैंड हम लोग को यहाँ रखना होता है और एक यहाँ पे रखना होता है, ठीक है। और जो कटिंग करना होता है वो ये बीच वाले पार्ट से, यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग का ऊपर से नहीं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के बीच से ही हमें कटिंग करना होता है। तो यहाँ पे लेकर के आए और ऐसे ऐसे करके हम लोग कटिंग कर सकते हैं ईजिली। कटिंग करने के लिए कभी भी बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करना होता है, प्यार से आराम आराम से कटिंग करना होता है, तो ईजिली कटिंग होता है। इसके बाद क्या होता है कि हमने कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद हमें इसे फिनिशिंग करना होगा। तो फिनिशिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं फाइल का। तो फाइल हमारे पास में बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे फ्लैट फाइल होता है, राउंड फाइल होता है, स्क्वायर फाइल होता है। तो जिस शेप के अकॉर्डिंग हमें जहाँ जहाँ पे फाइलिंग करना होता है, सपोज कि हमने एक गोल का कुछ बनाया, ठीक है, कटिंग किया और गोल शेप का कुछ बना करके अब इनर साइड का जो हमें फाइलिंग करना है, फिनिशिंग करना है, तो वहाँ पर हम लोग राउंड फाइल का यूज़ करेंगे। स्क्वायर टाइप का हमारा वर्क पीस है तो स्क्वायर फाइल यूज़ करेंगे। फ्लैट है तो फ्लैट, जैसे सपोज ये फ्लैट है तो इसको हम लोग इजीली फ्लैट फाइल से हम लोग यहाँ पे फाइलिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या हो गया, फिटिंग शॉप में कौन कौन सा टूल्स हमने यूज़ किया है। होल्डिंग डिवाइस के लिए बेंच वाइज का यूज़ किया हमने, मार्किंग के लिए, मेजरिंग के लिए हम लोग टेप वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, पेंसिल का यूज़ कर लेते हैं, कटिंग के लिए हेक्सा का यूज़ करते हैं, फाइलिंग के भी हम लोग यूज़ करते हैं। फाइलिंग भी है, ये भी कटिंग टूल्स है, क्योंकि हम लोग इससे वर्कपीस के मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास में ये राउंड फाइल है, राउंड फाइल का भी हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद में बहुत सारे टाइम पे हमें हैमर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हैमर के लिए हमारे पास में जो टाइप्स होते हैं, जनरली हम लोग 4 टाइप्स के हैमर को यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास में होता है बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, क्लॉ हैमर होता है और फ्लैट हैमर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये है बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे पीछे साइड में ऐसा कुछ रहेगा गोल करके और आगे में ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये राउंड शेप में, तो ऐसे करके ये हमारा बॉल पिन हैमर हो गया। सपोज कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि बॉल टाइप का है तो बॉल पिन हैमर हो गया। क्रॉस पिन हैमर में हमारा क्या होता है कि ये पीछे का सेम रहता है और आगे में ये थोड़ा सा नुकीला ऐसा निकला हुआ रहता है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पाओगे। तो ये क्रॉस पिन हैमर हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो क्लॉ हैमर की,
तो हमारे पास में ये क्लॉ हैमर है। देखो क्लॉ हैमर का हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो इसे हम लोग हैमरिंग करने के लिए तो यूज़ करेंगे ही। इसके साथ साथ अगर हमारे पास में कहीं पे नेल्स वगैरह, कील वगैरह कहीं पे वाल वगैरह में रहते हैं तो उसे निकालने का भी काम करता है ये आगे से। तो अगर ये इस टाइप का बना हुआ है तो इसे हम लोग क्लॉ हैमर कहते हैं। इसके बाद हमारे पास में आता है फ्लैट हैमर, जो कि उसका सरफेस जो पूरा का पूरा ये फ्लैट होता है। बट ये हमारे पास में बॉल पिन हैमर है। बॉल पिन हैमर का ये छोटा भाई था, ये बड़ा भाई है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारे पास में बड़ा होना चाहिए, वो फ्लैट पूरा रहेगा, तो वो हम लोग उसको बोलते हैं फ्लैट हैमर। तो ऐसा करके हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फिटिंग शॉप में हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करते हैं, हम लोग स्क्रू ड्राइवर का भी यूज़ करना पड़ता है हमें बहुत टाइम्स में, और बहुत टाइम्स हमें रिंच का भी यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये रिंच हो गया। और बहुत बार हमें फिटिंग शॉप के अंदर में चीज़ल का भी यूज़ करना होता है, तो ये हमारे पास में चीज़ल हो गया। इसके साइज़ बड़े छोटे सब आते हैं, तो जैसा हमें नीड के अकॉर्डिंग जो भी हमें ज़रूरत होती है तो वैसा हम लोग यहाँ पे चीज़ल का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि हम लोग बेसिक चीज़ें आप लोग जान चुके होंगे कि हम लोग वर्कशॉप के अंदर, फिटिंग शॉप के अंदर हम लोग कौन कौन से टूल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।